कोलकाता के आनंदपुर में लगी आग ने सिर्फ गोदामों को नहीं जलाया, उसने बंगाल सरकार के दावों, निगरानी तंत्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक प्राथमिकताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह वही बंगाल है जहां उद्योग, रोजगार और निवेश को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन राजधानी के भीतर ही अवैध गोदाम खड़े हो जाते हैं, मजदूर बिना रिकॉर्ड के काम करते रहे और फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी नियम कागजों तक सीमित रह गए। सवाल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि ऐसी जगह पर आग लगने लायक हालात बनने ही कैसे दिए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अब तीखे और सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर आनंदपुर के ये गोदाम ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स जैसे संरक्षित इलाके में अवैध रूप से बने थे तो वर्षों तक प्रशासन ने क्या देखा और क्या सुना? फायर लाइसेंस के बिना चल रहे गोदामों पर नगर निगम, पुलिस और दमकल विभाग ने कभी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह महज लापरवाही थी या फिर चुप्पी जो सत्ता और सिस्टम की मिलीभगत की ओर इशारा करती है? सबसे बड़ा सवाल उन मजदूरों को लेकर है जिनकी गिनती कहीं दर्ज नहीं थी। क्या राज्य सरकार को यह पता नहीं था कि शहर के भीतर सैकड़ों लोग बिना किसी पहचान, सुरक्षा और अधिकार के काम कर रहे हैं? और जब हादसा हुआ तो रेस्क्यू में हुई देरी की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा जरूर की, लेकिन क्या पैसा उन सवालों का जवाब है जो जली हुई हड्डियों और डीएनए सैंपलों के बीच खड़े हैं? यह सिर्फ प्रशासनिक चूक का मामला नहीं है, यह पश्चिम बंगाल सरकार के उस मॉडल पर सवाल है जो विकास की बात करता है लेकिन ज़मीनी हकीकत में मजदूर की ज़िंदगी को सबसे सस्ता मान लेता है। आनंदपुर की आग अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने एक राजनीतिक और नैतिक परीक्षा है जिसका जवाब भाषणों से नहीं, जवाबदेही से देना होगा। कोलकाता के आनंदपुर में लगी आग को अगर सिर्फ एक औद्योगिक हादसा मान लिया जाए तो यह सच्चाई के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। यह आग एक इमारत में नहीं लगी थी, यह आग उस पूरी व्यवस्था में लगी थी जो शहर को चलाती है, लेकिन जिन हाथों से शहर चलता है उन्हें न तो सुरक्षा देती है और न ही जवाबदेही में गिनती के लायक समझती है। और इस व्यवस्था के केंद्र में एक बड़ा नाम भी खड़ा दिखाई देता है, फूड चेन वाओ मोमो। 27 जनवरी 2026 की तड़के जब कोलकाता गहरी नींद में था, ईएम बाईपास के पास नज़ीराबाद रोड पर स्थित गोदामों से आग की लपटें उठने लगी। ये गोदाम बाहर से साधारण दिखते थे, टीन की छतें, लोहे की दीवारें और अंदर बंद दरवाजे। यही वह यूनिट भी था जो वाओ मोमो के लिए काम करती थी और जिसे कंपनी अपना किराए का गोदाम बताती है। दमकल विभाग को रविवार आधी रात के बाद 2:30 बजे सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग से ज़्यादा बड़ी चुनौती थी अंदर जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। दरवाजे वेल्डेड थे, खिड़कियां नहीं थी और अंदर का धुआं इतना घना था कि कुछ सेकंड भी टिक पाना मुश्किल था। शाम होते होते 3 शव बाहर निकाले गए। शुरुआती खबरें आई 3 मजदूरों की मौत, लेकिन घटनास्थल के बाहर खड़े परिवारों को यह आंकड़ा कभी सच नहीं लगा। उन्हें पता था कि अंदर लोग थे। सवाल यह था कि कितने। इस सवाल का जवाब न प्रशासन के पास था, न कंपनी के पास और न ही गोदाम संचालकों के पास। यही इस हादसे की सबसे डरावनी सच्चाई थी। किसी को यह तक मालूम नहीं था कि जिस जगह पर आग लगी उसके अंदर कुल कितने मजदूर काम करते थे और रहते थे। जैसे जैसे आग की खबर फैली वैसे वैसे वाओ मोमो की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। आग में कंपनी से जुड़ा गोदाम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। बहस इस बात पर शुरू हुई कि आग की शुरुआत कहां से हुई और क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था। वाओ मोमो प्रबंधन ने तुरंत इन आरोपों से इनकार किया। कंपनी का कहना था कि आग उनके गोदाम से नहीं बल्कि बगल के एक गोदाम से शुरू हुई जो फैलते हुए उनके किराए के गोदाम तक पहुंची। कंपनी ने दावा किया कि फॉरेंसिक टीम और बंगाल पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। वाओ मोमो के अनुसार उनके गोदाम में 23 फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे और सभी ज़रूरी अनुमतियां मौजूद थी। लेकिन यही वो मोड़ था जहां आधिकारिक दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच खाई साफ दिखने लगी। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कंपनी के दावों पर सवाल उठाए। फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के महानिदेशक रणवीर कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद साफ कहा कि न तो वाओ मोमो के गोदाम
और न ही पास के किसी गोदाम के पास फायर क्लियरेंस या फायर लाइसेंस था। उनके मुताबिक वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी नहीं थे। यानी एक तरफ कंपनी कह रही थी कि सब नियमों के मुताबिक था और दूसरी तरफ राज्य का फायर विभाग कह रहा था कि नियमों का पालन ही नहीं हुआ। इस टकराव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से चलता रहा। पहले दिन मलबा हटने में देरी हुई। बाहर खड़े परिजनों का आरोप था कि अगर समय रहते पेलोडर लगाए जाते तो शायद कुछ जानें बच सकती थी, लेकिन कभी संरचना के गिरने का खतरा बताया गया, कभी जांच का हवाला दिया गया। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती चली गई। कई मजदूरों के फोन आखिरी बार रविवार रात बजे थे। किसी ने कहा कि सुबह घर लौटेगा, किसी ने बच्चों से बात करने का वादा किया था। सुबह के साथ सिर्फ धुआं आया, लोग नहीं। 28 जनवरी तक मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया और 17 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी दिन यह भी साफ हुआ कि इन गोदामों में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर कागज़ों में मौजूद ही नहीं थे। न तो कोई स्थायी कर्मचारी सूची, न उपस्थिति रजिस्टर, न पहचान से जुड़ा कोई रिकॉर्ड। कई मजदूर बाहर से आए थे, सप्लाई चेन का हिस्सा थे, लेकिन सिस्टम के रिकॉर्ड का नहीं। यही वजह है कि आज तक यह तय नहीं हो पाया कि आग के वक्त अंदर कुल कितने लोग थे, जैसे ये लोग किसी गिनती में थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं। परिवारों के साथ यह सिर्फ अपनों को खोने की कहानी नहीं है, यह पहचान की लड़ाई भी बन गई है। एक महिला रोज घटनास्थल पर आती है। उसका कहना है कि उसके पति उसी यूनिट में काम करते थे, लेकिन उसका नाम किसी सूची में शामिल नहीं है। सवाल सीधा है, अगर नाम सूची में नहीं था तो क्या वह इंसान भी नहीं था? अब पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए हो रही है। परिवार खून के सैंपल दे रहे हैं ताकि यह साबित हो सके कि मलबे से निकली हड्डी उनके किसी अपने की है। यह आधुनिक शहर के सबसे निर्मम तस्वीर है, जहां मजदूर मरने के बाद अपनी मौजूदगी साबित करने को मजबूर है। 29 जनवरी को इस कहानी में एक और परत जुड़ी, जब सरकार ने माना कि गोदाम ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स इलाके में बने थे, जहां इस तरह का निर्माण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। यानी जिस जगह पर आग लगी वह शुरुआत से ही अवैध थी। सवाल यह नहीं था कि निर्माण गैर कानूनी था या नहीं, सवाल यह था कि अगर गैर कानूनी था तो सालों से चलता कैसे रहा। यह चुप्पी सिर्फ स्थानीय स्तर की नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की चुप्पी थी। 30 जनवरी तक मलबा हटाने के दौरान हड्डियों के टुकड़े मिलने लगे। 25 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए और 27 लोग अब भी लापता बताए गए। पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि अंतिम मृतक संख्या तय करना अभी संभव नहीं, क्योंकि बरामद अवशेषों की संख्या और लापता लोगों की संख्या न मेल खा रही है और न ही इसके बारे में कोई ठोस आंकड़ा मौजूद है। यानी यह बहुत मुमकिन है कि इस हादसे की पूरी सच्चाई कभी सामने आए ही ना। आनंदपुर की यह आग सिर्फ एक गोदाम में लगी हुई आग नहीं है, यह एक आईना है जिसमें कॉरपोरेट दावे, सरकारी सिस्टम और मजदूरों की हकीकत एक साथ दिख रही है। वाओ मोमो जैसे बड़े ब्रांड के लिए यह सवाल सिर्फ आग कहां से लगी का नहीं है, यह सवाल जिम्मेदारी का है, उस सप्लाई चेन की जिम्मेदारी जिस पर ब्रांड खड़ा है। यह कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी शव नहीं मिल जाता। यह कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अगली बार किसी गोदाम में आग लगने से पहले कोई यह पूछेगा कि अंदर कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं और अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आनंदपुर हादसे के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।